साथियों नमस्कार। जब भी कोई प्रैक्टिशनर या एआई वर्कर एआई करते हैं और एआई के साथ एक टीका लगाया जाता है जिसे ठंड का टीका भी कहते हैं, और अक्सर पशुपालक भाई भी चाहते हैं कि मेरी गाय भैंस को जब एआई हुई है तो भाई ठंड का टीका भी लग जाए ताकि ये ग्याबिन ठहर जाए। और उस ठंड के टीके के नाम पर इंजेक्शन लगा दिया जाता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का, यानी कि जो कि प्रोजेस्टेरॉन का एनालॉग होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एनालॉग होता है, उसका एनालॉग लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये ठंड का टीका है और इससे कन्फर्म ग्याबिन ठहर जाएगी। तो भाई आज से आप ये बात नोट कर लेना कि प्रोजेस्टेरॉन जो इंजेक्शन लगता है, चाहे ड्यूरा फ्रोजन हो, हाई फ्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन का कोई सा भी इंजेक्शन हो, अगर आप एआई के साथ लगवा रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? देखिए, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो कई प्रकार के जो हार्मोन हैं उनके विपरीत काम करता है, जिनमें से एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, यूट्रस में ऐसा माहौल बनाता है कि जो आपने स्पर्म छोड़े हैं सीमन के माध्यम से, जो स्ट्रो के माध्यम से आपने जो स्पर्म छोड़े हैं वो स्पर्म गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएं। इसके लिए एस्ट्रोजन माहौल प्रदान करता है। और अगर आपने प्रोजेस्टेरॉन उसी समय लगवा दिया तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एस्ट्रोजन के लेवल को तुरंत कम करवा देगा। और तुरंत अगर लेवल कम हुआ तो भाई जो तैरते हुए स्पर्म जाने वाले हैं, जो माहौल बना हुआ है यूट्रस में जो कि एस्ट्रोजन ने बनाया है, वो माहौल खराब हो सकता है और हो सकता है कि जो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने वाले थे उनके मार्ग में बाधाएं आई और वो नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि जब भी हम एआई करते हैं तो जो स्पर्म होता है उसे कम से कम 45 मिनट लगते हैं फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने में, और वो जो इंजेक्शन तुरंत लगाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन, वो तो भाई 5 से 10 मिनट में काम कर जाता है। और फिर नतीजा वो पूरी तरीके से वर्क नहीं हो पाता जो होना चाहिए। नंबर 1 ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है ना फ्रेंड, वो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत कब पड़ती है। प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कब लगवाना चाहिए। तो प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत पड़ती है, देखिए, जब भी ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडा निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है और इधर से फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जाता है, दोनों मिलते हैं और एक युग्मनज बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट जो होता है वो 50 से 60 70 घंटे में ये जाइगोट आता है यूट्रस में। और जब ये जाइगोट यूट्रस में आता है उस समय प्रोजेस्टेरॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नेचुरली ये प्रोजेस्टेरॉन मिल जाता है। कहाँ से मिलता है भाई? ओव्यूलेशन तो होना तय है, तो ओव्यूलेशन हुआ है तभी तो जाइगोट बना है। और अगर ओव्यूलेशन होगा तो वहाँ जहाँ से ओव्यूलेशन हुआ था वहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा और वही गड्ढा सीएल होता है, और वही सीएल प्रोजेस्टेरॉन निकलवाता है। तो भाई जब प्रोजेस्टेरॉन नेचुरली निकलता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पर काम आ जाता है। फिर भी अगर मान लीजिए नेचुरली नहीं लिखने और कोई प्रोजेस्टेरॉन देना भी चाहें तो भाई 48 घंटे पहले प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं है। इसी चीज़ को समझते हुए पशु चिकित्सक क्या करते हैं, कभी भी एआई के साथ हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन नहीं लगाते हैं। लेकिन अक्सर पशुपालक या जो नॉन ट्रेंड या कम ट्रेंड जो एआई वर्कर है वो ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आज के बाद ये गलती कभी भी मत करना। इसी तरीके से एआई और पीडी में महारत हासिल करने के लिए हमने एक ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज किया है जिसका कि पूरा का पूरा कोर्स जो है वो रामावत एनिमल ऐप पर आ गया है। और ये जो रामावत एनिमल ऐप है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और वहाँ आपको एआई पीडी का कोर्स जो है वो वेट क्लासेस में मिल जाएगा।